गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है बेटा। मान लो कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, ठीक है, और ये मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड सपोज किए बेटा अलोंग ओ वाई ली है, ठीक है, ओ से वाई की डायरेक्शन। आप इसको इस तरह से भी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये 2 डायमेंशंस में ले रहे हैं, वैसे तो ये 3 डायमेंशंस होती है, ठीक है, इक्वल ये इस तरह से बता सकते हैं आप। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग ओ वाई, मतलब वाई एक्सिस की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो भी यूनिफॉर्म। और बी जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है कितने, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। इस वेलोसिटी को बेटा हम v को कितने कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो इधर को v cos ऑफ थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, v sin ऑफ थीटा। अब ध्यान देना बेटा, अब ये जो चार्ज जब मूव करेगा, मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट, पता ना, व्हेन द चार्ज मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। और जहां पर हमने अभी पढ़ा है पिछले जो ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला, जहां पर करंट होगा उसके कारण क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एक तो मूव, जब चार्ज मूव करेगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, और साथ में जो हमने यहाँ पर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो है इन ये तो मूविंग चार्ज के, मतलब देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन बोथ फील्ड ड्यू टू वन फील्ड ड्यू टू द प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग चार्ज एंड अनदर इज अप्लाइड फील्ड। और उनकी इंटरेक्शन के कारण इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी, ठीक है। हमें पता है कि जो 2 फील्ड होती हैं, तो जिस तरफ को दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी अप्लाइड चार्ज के कारण और इसके कारण, उधर को फील्ड स्ट्रांग बन जाती है, जिस तरह का अपोजिट होगी उस तरह को क्या बनेगी, वीक। तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी, स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड। तो मतलब ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ 2 फील्ड्स, वन प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज अनदर अप्लाइड फील्ड, चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। और अब वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इज नंबर 1 किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्योंकि जो चार्ज मूव करे उसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगर बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, स्मॉल चार्ज होगा, ठीक है, उतना ही कम फोर्स है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, फोर्स जो चार्ज के ऊपर लगेगी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड आल्सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं बेटा यहाँ पर, तो जो बी की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की है हमने, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हम ज्यादा अप्लाई करेंगे अप्लाइड, तो भी फोर्स ज्यादा लगेगी, वी साइन ऑफ थीटा जितना ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा। तो ऑन कंबाइनिंग दीज 3 वी गेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा इनटू बी। तो हमने साइन थीटा बाद में लिखा, बी पहले लिख दिया, क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसकी जो वैल्यू आई है 1 आई है बेटा, द वैल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी 1। जब ए 1 आई तो एफ कितना बच गया बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज व्हेन मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिखते हैं, एफ वेक्टर अपॉन मॉड में लिखते हैं, जब इसी को रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल टू क्यू और वी बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, जैसे वी क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड। जैसे हमें पता है बेटा ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, हमने मैग्नीट्यूड में लेंगे तो कितना आएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ए बी साइन थीटा लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ए बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी। तो वैसे बेटा वी बी साइन थीटा मतलब वी क्रॉस बी मैग्नीट्यूड में। अब दोनों का मॉड हटा देंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, इसका मॉड बेटा, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया बेटा मॉड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में दोनों ही ये। तो ध्यान देना बेटा, अब जो फोर्स की जो डायरेक्शन देगा वो कौन देगा, वी क्रॉस बी, जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो देगा बेटा फोर्स की डायरेक्शंस। और हमें पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिन 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जैसे v और b। तो जो v क्रॉस b है वो v और b दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है।
क्लियर। अब देखो जैसे यहां पर हमने सपोज किया बी किस डायरेक्शन में, अलोंग वाई एक्सिस, और वी ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो फोर्स कहां लगेगी बेटा, अब एक्स वाई प्लेन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, तो मतलब अलोंग जेड एक्सिस फोर्स लगेगी। पॉजिटिव जेड एक्सिस को नेगेटिव को डिपेंड करेगी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इसके लिए बेटा कौन सा, और हम बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन देता है बेटा, राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। हमने राइट हैंड स्क्रू आप लोगों ने पढ़ा हुआ बेटा, राइट हैंड थंब रूल। क्या राइट हैंड थंब रूल, कि अगर हम कोई फिंगर अपनी फिंगर्स राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करते हैं किस डायरेक्शन में, वी क्रॉस वी, वी से बी की ओर, जो थंब है ये परपेंडिकुलर इस कर्वेचर के ऊपर क्या परपेंडिकुलर, ये क्या देगा बेटा, मैं फोर्स की डायरेक्शन देगा, ठीक है। इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स फ्रॉम वी टू बी देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, क्लियर। या स्क्रू राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं बेटा हम। अगर हम कोई यहां पर देखो, अगर हम वी से बी की ओर अपने कोई राइट हैंड स्क्रू है उसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं वी से बी की ओर, और जिस तरफ ये स्क्रू एडवांस करेगा बेटा, जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो जिस तरफ वो भी एडवांस करेगा उस तरफ को फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज ध्यान दो बेटा, फोर्स कितनी, एफ इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो जिस तरफ को वी क्रॉस बी की डायरेक्शन उसी तरफ को फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो जैसे ये मान लो ये एक्स वाई प्लेन में, तो ये कहां होगी, जेड एक्सिस की तरफ हो गई, जैसे यहां पर वी क्रॉस बी तो अपवार्ड डायरेक्शन हो वी क्रॉस बी, ऐसे ऊपर की ओर। तो ध्यान देना है बेटा अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कितनी लगी, एफ इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। अब जिस तरह को वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा, जिस तरह को वी क्रॉस बी की डायरेक्शन उसके अपोजिट, तो मतलब हमें पता है वी क्रॉस बी कहां होगा बेटा, ऊपर को, तो अब इसके अपोजिट वी क्रॉस बी के अपोजिट, तो फोर्स कहां लगेगी, नीचे को। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कहां फोर्स लगती है बेटा, वी क्रॉस बी के अपोजिट फोर्स लगती है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो जिस तरह वी क्रॉस बी की डायरेक्शन उसी तरफ को लगेगी। और कौन सा रूल देता है, राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। अब बेटा हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतनी लगती है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस सॉरी वी बी साइन थीटा। अब बेटा हमने जो बी की वैल्यू को डिफाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था वैसे। अब बेटा मान लो इफ क्यू इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी 1 है और साइन थीटा की वैल्यू भी 1 है। साइन थीटा 1 कब हो, जब थीटा 90 डिग्री है। अब थीटा 90 डिग्री है मतलब ये थीटा 90 डिग्री है, तो मतलब ये y की तरफ, तो ये कहां वही कहां होगा बेटा, इस साइड को होगा, फिर v साइड को जब 90 डिग्री होगा तब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चार्ज कैसे मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पर देखो, तो Q1 मान लिया, V1 मान लिया, थीटा 90 डिग्री पे, मतलब जो चार्ज मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो साइन 90 भी कितना आएगा 1, साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी। जब बेटा इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ में, तो Q1 भरेंगे, V1 B तो उतना ही इनटू साइन थीटा भी कितना आ गया 1, क्योंकि थीटा कितना 90, तो साइन 90 1 होता है बेटा। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास B, या F इज इक्वल टू B इज इक्वल टू F। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, फोर्स। लेकिन फोर्स किसके ऊपर, फोर्स जो एक यूनिट चार्ज के ऊपर एक्ट करेगी, जो कितनी वेलोसिटी मूव करेगा, यूनिट वेलोसिटी मूव करेगा, और किस तरफ को मूव करेगा बेटा, 90 डिग्री एंगल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसके ऊपर, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो पता लग गया, हम इसको यहां से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, वो भी कहां पर, इन मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। जैसे ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों तरफ क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने ये यहाँ पर के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा, तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सॉरी, कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा, इट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स या इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कैसे मूव करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। तो फोर्स कितनी आएगी, बी के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द या इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिफाइन कर सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर।
अब बेटा कुछ स्पेशल केस लेते हैं हम इसके। हमें पता है कि फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इतनी होती है बेटा, एफ इज क्यू वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन होता है जो वी और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और कौन सा रूल देते हैं बेटा? राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब बेटा मान लो इफ थीटा इज 0 या 180 डिग्री, मतलब थीटा 0 कब होगा? इफ द चार्ज इज मूविंग, जो चार्ज है वो किस तरह को मूव कर, जिस तरह को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ को मूव कर रहा होगा, तो थीटा कितना आएगा बेटा? 0। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और चार्ज कहाँ मूव करे? इस साइड को मूव करे, तो कितना आएगा? 180 डिग्री। और अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इधर को और चार्ज भी उस साइड को मूव करे, तो थीटा कितना आएगा बेटा? 0 डिग्री। तो ये सिचुएशन, इफ थीटा इज 0 या 180 डिग्री, मतलब चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या उसके एंटी पैरेलल, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड? देखो बेटा, थीटा 0 है तब भी साइन 0 ही होता है, अगर 180 है तब भी साइन 180 0 होता है। तो हमें पता है बेटा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी तो है लेकिन साइन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? साइन 0 साइन 180 भी 0, तो फोर्स कितनी लगेगी बेटा यहाँ पर? कितनी बन जाएगी बेटा ये फिर? 0। F इज इक्वल टू 0, क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0, तो 0 समझे 0, तो मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज विच इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल में दोनों आ गए बेटा, एंटी पैरेलल भी और पैरेलल में सेम डायरेक्शन में भी। अब क्लियर हो गया? तो अब बेटा अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर वेलोसिटी 0 है, मतलब चार्ज जब वेलोसिटी 0 तो चार्ज किस में होगा बेटा? रेस्ट में होगा। एंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टैटिक चार्ज? स्टैटिक चार्ज मतलब वेलोसिटी 0 है, और हमें पता है बेटा F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, तो वेलोसिटी 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी बेटा? 0। मतलब अगर चार्ज स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो नो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज विच इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? जब चार्ज रेस्ट में है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड में है, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगी बेटा उसके ऊपर, क्योंकि जब वो रेस्ट में तो कोई भी करंट नहीं होगा और उसके कारण कोई भी वो मैग्नेटिक फील्ड कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो सिर्फ एक ही फील्ड होगी जो हमने अप्लाई की होगी, तो उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। फोर्स तभी लगती है जब दो फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हो, ठीक है, और फिर फोर्स लगती है स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड की ओर। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर वो चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री है, तो कितना F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी, किसकी? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? क्यू वी बी। तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। वो कब लगती है मूविंग चार्ज के ऊपर? मैक्सिमम फोर्स कब लगती है? जब वो कैसे मूव कर रहा होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और जब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है बेटा? 0। और बेटा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसकी जब फोर्स परपेंडिकुलर जब v और b दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, जो वेलोसिटी है, चार्ज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, तो इसकी डायरेक्शन को हम एक और रूल से निकाल सकते हैं। कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है बेटा? अगर हम इसमें 3 फिंगर्स लेते हैं, फर्स्ट फिंगर, ये वाली फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, और इनको इस तरह स्ट्रेच करेंगे ताकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे जैसे 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई और जेड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो थंब, जो फर्स्ट फिंगर है, मतलब 4 फिंगर, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को देगा। सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो सेंट्रल फिंगर है ये किसको देगी बेटा? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जिस तरह को थंब आएगा वो क्या देगा बेटा? हमें फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज, वो भी कौन सा? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। जो ये F जो ये होगा, ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। पता लग गया ना बेटा? तो इफ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर्स, if we stretch our 3 fingers of left hand, first finger, central finger and thumb, such that they are mutually perpendicular to each other, then first finger give the direction of magnetic field, central finger give the direction of current, current मतलब flow of positive charge, जिस तरह positive charge flow करेगा, and then thumb points in the direction of force acting on the charge, moving charge, ये positive charge के ऊपर। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।